गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार। आज की इस क्लास के अंदर अपन बात करने वाले हैं पुनर्वास के बारे में बात करने वाले हैं। पुनर्वास क्या होता है? पुनर्वास रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास या रिहेबिलिटेशन। आपने देखा होगा मेडिकल सेक्टर के अंदर जिसमें कोई भी बीमारी होती है उस बीमारी का सबसे पहले असेसमेंट किया जाता है। सबसे पहले उसका असेसमेंट करेंगे, उसके बाद में उसका डायग्नोसिस होता है, डायग्नोसिस के बाद में उसका ट्रीटमेंट होता है और ट्रीटमेंट के बाद में उसको पुनर्वास किया जाता है ना। रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट के अंदर ही है, ट्रीटमेंट के अंदर ही है, उसका पुनर्वास किया जाता है। मतलब कि एक व्यक्ति है जो बीमार हो गया था, उसको ठीक हुआ और ठीक होने के बाद में पहले जैसे वापस कार्य के अंदर लगा देना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं पुनर्वास। ठीक है, अब किस किस प्रकार का पुनर्वास है, उसके अंदर क्या क्या करना होता है, उसके बारे में बात करते हैं। आपने देखा होगा कई ऐसी बीमारियां जिसके अंतर्गत व्यक्ति बीमार होता है और अपना काम काज है जो हमेशा डेली का है, ऑफिस का काम है, वो छूट जाता है। फिर बाद में वो बीमारी की वजह से हुआ है, परंतु उसके बाद में क्या होता है कि वो घर में बैठा रहता है और जिसकी वजह से उसके दिमाग के अंदर टेंशन है, वो मेंटली रूप से और इल होता जाता है, बीमार हो जाता है, मानसिक बीमारियां कर लेता है। तो इसलिए पुनर्वास का होना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति है बीमार होता है, बीमार होने के बाद में ठीक होता है, तो ठीक होने से बाद में वो पहले जैसे कार्य वापस करें, है ना, उसके लिए तैयार किया जाता है। और यही कंडीशन क्या कहलाती है? रिहेबिलिटेशन या पुनर्वास कहलाता है। देखिएगा, चिकित्सक के देखरेख का ही एक भाग पुनर्वास है, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति चिकित्सा के बाद भी पूर्व स्थिति में नहीं आने के कारण, मतलब उसका ट्रीटमेंट होने के बाद में भी वो अपने पहले जैसे कामकाज पे, ऑफिस पे वापस नहीं जाने के कारण उसे सामाजिक रूप से, उसे आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से उनकी क्षति होती है। वो व्यक्ति समाज के, जैसे मान लीजिए कोई हैंडीकैप्ड है, उसका हड्डी टूट गया है ना, तो इस या कोई ऐसी बीमारी हुई है, स्किन का प्रॉब्लम है, तो इस प्रकार से वो सामाजिक रूप से डिस्टर्बेंस हो जाएगा, समाज में वो नहीं जा पाएगा। कई ऐसी बीमारियां जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा जो मेंटली इल पर्सन होते हैं, है ना, फिर बाद में लोग बोलते हैं नहीं ये पागल हो गया है, ये हो गया है, तो नहीं, उनके अंदर, समाज के अंदर भी उनकी दिक्कत होती है। आर्थिक दिक्कत जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, उनका जो बीमारी की वजह से उनका कामकाज है वो छूट गया है ना, जिसकी उन्हें इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ गई है। उसके बाद में मानसिक क्षति, उनकी मानसिक प्रक्रिया है वो क्या हो गई है, डिस्टर्बेंस हो जाती है, जिनकी भरपाई करना पुनर्वास है। जिनकी भरपाई करना क्या है? पुनर्वास है। पुनर्वास का मतलब है कि वो व्यक्ति जो समाज में नहीं जा पा रहा था वो वापस समाज में जाए, साथ ही साथ में आर्थिक रूप से उसकी कमजोरी है तो वो वापस काम करें और अपने भरण पोषण के लिए पैसा रुपया लाए, है ना। तो ये है पुनर्वास। समाज का भी दायित्व होता है कि ऐसे लाचार व्यक्ति को समाज में मुख्य धारा में लाने हेतु यथासंभव सहयोग करें। अकॉर्डिंग टू WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसे व्यक्तियों के लिए अनुशंसा की है कि उन्हें सामाजिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण यथासंभव देकर जीविका उपरांत लायक बनाया जाए, ताकि उन्हें जीवन का संचालन सही ढंग से यथासंभव चलता रहे। ऐसे व्यवसाय के लिए निम्नलिखित प्रकार के पुनर्वास की आवश्यकता होती है। बच्चों, आप समझ गए होंगे, पुनर्वास वह कंडीशन जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति है, किसी बीमारी की वजह से बीमारी हुई है, तो बीमारी की वजह से उनका समाज के अंदर उनकी प्रतिष्ठा कम हो जाती है, जैसे मानसिक रूप से इल पर्सन हो जाता है, साइकेट्रिक पर्सन है। दूसरा है उनका कामकाज है वो छूट जाता है, जिसकी वजह से उनको आर्थिक तंगी आ जाती है। साथ ही साथ में वो मानसिक रूप से थक जाता है कि मैं अब जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मानसिक क्षति उसको देखने को मिलती है। तो पुनर्वास वह कंडीशन जिसके अंतर्गत व्यक्ति बीमार हुआ है, उस बीमार होने के बाद में उसको ठीक किया जाता है और ठीक करने के बाद में उनको वापस उस पहले जैसे जो कार्य कर रहा है उस कार्य के अंदर लगाना, है ना, वापस उस कार्य के अंदर लगाना, जिसके अंतर्गत उनकी सामाजिक, आर्थिक और उनकी मानसिक क्षति है वो न हो और वो व्यक्ति पहले जैसे कार्य करे, है ना,
तो इस प्रकार की कंडीशन को क्या कहा जाता है? पुनर्वास कहा जाता है। पुनर्वास के अंदर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस प्रकार पे ज़्यादा जोर दिया है। सामाजिक शैक्षणिकता, समाज के अंदर लोगों को बताना, है ना, साथ ही साथ में ऑक्यूपेशनल प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार के जो कार्य, मान लीजिए वो हार्ड काम नहीं कर सकता है, हार्ड वर्क नहीं कर सकता है, तो छोटे मोटे कार्य कर सकता है, अपने रोजी रोटी का पैसा कमा सकता है। वैसे कई कार्य हैं जो करवाए जाते हैं और व्यक्ति का ध्यान है वो बटोरा जाता है। वो अपने बोलते हैं अच्छा चलो ठीक है, वो बड़ा काम था, हार्ड था, नहीं हो पाया, कोई नहीं, अपने छोटा मोटा घरेलू काम करेंगे और इससे ही अपनी ज़िंदगी निकल जाएगी। तो इस प्रकार से कार्य करवाए जाते हैं। तो इसके अंदर पुनर्वास के अंदर कुछ मेडिकल रिहेबिलिटेशन होता है, चिकित्सकीय पुनर्वास, उसके बाद में वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, व्यावसायिक पुनर्वास किया जाता है, सोशल रिहेबिलिटेशन, और उसके बाद में है साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से पुनर्वास किया जाता है, मेडिकल, वोकेशनल, सोशल और साइकोलॉजिकल। अब बात करते हैं सबसे पहले चिकित्सकीय पुनर्वास के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, चिकित्सकों को चाहिए कि उन्हें चिकित्सा या शल्य चिकित्सा द्वारा यथासंभव उन्हें योग्य बना देना, ताकि सक्षम होकर अपने ही समाज में प्रतिस्थापित कर सकें। जैसे पोलियो या लकवा से ग्रसित व्यक्ति है ना, पोलियो हो गया है या लकवा हो गया है या कुष्ठ है, लेप्रोसी हो गई है वाले व्यक्ति है, मानसिक शारीरिक अयोग्यता से ग्रसित व्यक्ति आदि। ठीक है, तो इस प्रकार से मेडिकल रिहेबिलिटेशन वह कंडीशन जिसके अंतर्गत उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर रूप से करके या कोई सर्जिकल प्रोसीजर करके उस व्यक्ति को ऐसा बना देना कि ताकि वो अपना वापस कार्य कर सके, है ना। जैसे पोलियो है, लकवा है, पैरालिसिस वाली कंडीशन है या कुष्ठ रोग है, ऐसे लोगों में दिक्कत होता है तो फिर बाद में उनको ट्रीटमेंट के द्वारा, है ना, ट्रीटमेंट के द्वारा शल्य चिकित्सा के द्वारा ठीक किया जाता है और उसको वापस अपने कार्य पे लगाया जाता है, तो उसको बोलते हैं मेडिकल रिहेबिलिटेशन। उसके बाद में व्यावसायिक पुनर्वास, जिसके अंतर्गत पीड़ित लाचार व्यक्तियों को जीविकोपार्जन के आधार की आवश्यकता होती है, अतएव ऐसे व्यक्ति को पुनर्वास योजना के तहत अपेक्षित सहयोग से वैसा व्यवसाय करने की मदद करनी चाहिए जो शारीरिक रूप से सक्षम हो। उनको ऐसे छोटे मोटे कार्य दिए जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हार्ड काम करे, हार्ड काम वो नहीं कर पाएगा, परंतु पहले की तुलना में अपने जीवन चलाने के लिए, रोजी रोटी, अपना पेट भरने के लिए, भरण पोषण के लिए वो ऐसा छोटा मोटा कार्य करें, है ना। वोकेशनल पुनर्वास कहलाता है, उसके ऊपर उनको ध्यान देना ना। उसके बाद में सामाजिक पुनर्वास। सामाजिक पुनर्वास के अंदर क्या है? सामाजिक पुनर्वास के अंतर्गत पीड़ित लाचार व्यक्तियों को इस प्रकार सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान की आवश्यकता होती है कि समाज में वो अपने को अच्छी तरीके से सम्मानपूर्वक समायोजन कर सके, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति विकलांगता के शिकार होने के कारण अपने को असहाय महसूस न कर सके, समुदाय के लोगों को हे दृष्टि से न दे सके। ठीक है, तो इस प्रकार से सामाजिक पुनर्वास करना, समाज के अंदर पहले मान लीजिए बीमारी हुई जिसकी वजह से वो समाज में नहीं जा पाया, है ना, समाज के लोग उस बीमारी के अकॉर्डिंग उसको क्या समझने लगे कि ये इस प्रकार से है, इनसे दूर रहना है, इनसे बात नहीं करनी है, अपन को बीमारी लगेगी। तो इस प्रकार से समाज के अंदर उनको क्या करना, वापस घुल मिलाना, ताकि क्या है कि उसको ऐसा न लगे कि मेरे को कोई बीमारी है या कुछ है ना, तो वापस उसको सामाजिक रूप से उसको रिहेबिलिटेशन करते हैं। उसके बाद में मनोवैज्ञानिक पुनर्वास, ऐसे व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं जो मानसिक रूप से रोगग्रस्त कर देता है। वह सदा अपने मन में तरह तरह की बातें सोचता है, जिस कारण मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहता है, यानी मानसिक रूप से टूट जाता है। उनका आत्मविश्वास इस कदर गिर सकता है कि वो अपने को सदा समाज से कटा रहना चाहता है। अतएव ऐसे व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक पुनर्वास की अत्यंत आवश्यकता होती है, ताकि उनका खोया हुआ आत्मविश्वास पुनः स्थापित हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार से उनको साइकोलॉजिकल रूप से क्या करते हैं, रिहेबिलिटेशन करते हैं। साइकोलॉजिकल रूप से उनको क्या करते हैं, रिहेबिलिटेशन किया जाता है। व्यक्ति के दिमाग में जब बीमारी वाली कंडीशन होते हैं या वो व्यक्ति क्या होता है, बीमार हो जाता है, तो उनके दिमाग के अंदर कई प्रकार की एक मेंटली डिस्टर्बेंस या मेंटल अल्टरेशन होने की संभावना रहती है। तरह तरह की बातें विचार करता है
तो उसको क्या करना है, अपने वापस सही जगह पे लाना। शारीरिक और मानसिक रूप से अयोग्य व्यक्तियों को कल्याण और पुनर्वास। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से अयोग्य व्यक्ति जैसे अंधे, काने, लंगड़े, मानसिक अपंगता, बौद्धिक दृष्टि से निम्न कोटि से व्यक्ति जनता के एक बड़े भाग में समाये हुए हैं होते हैं। इन लोगों का जीवन एक भार से कम नहीं होता। बहुत से स्वयंसेवी संगठन भी हैं जो इस कल्याणकारी के लिए सहयोग देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी यूनिसेफ के योगदान से इनके तरह तरह के उपकरण की आवश्यकता निःशुल्क दी जाती है। भारत के नारायण सेवा आश्रम उदयपुर तिरुपति मंदिर ट्रस्ट शल्य चिकित्सा द्वारा पुनर्वास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आपने देखा होगा कि अपने समाज के अंदर एक ऐसे लोग जो अंधे हैं, काने हैं, लंगड़े हैं, है ना, जो कुछ काम नहीं कर सकते हैं, ऐसों की संख्या बहुत है। जैसे भिखारी है, तो इन लोगों की संख्या बहुत है। ऐसी कंडीशन के अंदर कई प्रकार की वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिसेफ, है ना। कोई ऐसी जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट एक निःशुल्क रूप से उन लोगों के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने लगी है। विभिन्न प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण हैं, जैसे किसी के हाथ टूटे हुए हैं, पैर टूटा हुआ है, उनको जो नकली जो हाथ पैर लगाते हैं वो लगा करके उन लोगों को ऐसे तैयार किए जाते हैं। तो इस प्रकार से होना जरूरी है। इसके अलावा श्रम मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार व्यावसायिक चिकित्सा के अंदर नागपुर, मुंबई, भारतीय पुनर्वास के अंदर जिला और क्षेत्रीय पुनर्वास केंद्रों द्वारा पुनर्वास की समुचित व्यवस्था करती है और उन्हें आर्थिक सहायता के साथ साथ अन्य तरह की सहायता के लिए सदा तत्पर रहती है। सरकार द्वारा भी विकलांगों के लिए एक विशेष सुविधा और छूट का प्रावधान किया गया है। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, नौकरी में 10 वर्ष उम्र की छूट, 3% आरक्षण, बैंक ऋण में विशेष सुविधा, बस, रेल, वायुयान में रियायती टिकटों की सुविधा, आयकर में छूट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि के आवंटन में आरक्षण की सुविधा, पेट्रोल पंप, केरोसिन गैस एजेंसी आवंटन के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान किया गया है। आपने देखा होगा ऐसे लोग होते हैं, अपंग होते हैं, लकवे वाले होते हैं, अंधे होते हैं, बहरे होते हैं, भिखारी है, इन लोगों को आरक्षण प्रोवाइड किया गया, ठीक है, ताकि क्या किया जाए कि वो भी अपने एक पार्ट, है ना, एक सरकारी का पार्ट, है ना, वो अपने कार्य कर सकें, है ना। तो ये था बच्चों रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड, ठीक है। सभी जगह आरक्षण दिया गया, रेल हो, बैंक हो, नौकरी हो, है ना, सब जगह आरक्षण प्रोवाइड किया गया है। तो आज की इस क्लास के अंदर अपन क्या बात किए, रिहेबिलिटेशन क्या है, रिहेबिलिटेशन के बारे में बात किए, कितने प्रकार के होते हैं, किस किस रिहेबिलिटेशन के अंदर क्या क्या करना होता है, उसके बारे में बात किए। रिहेबिलिटेशन के अंदर शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखने के लिए कई प्रकार के ट्रस्ट है, यूनिसेफ है, वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज है, वो अपने कार्य कर रही है। भारत सरकार के जो मंत्रालय है वो भी अपने काम कर रहे हैं। क्षेत्रीय और जिला स्तर लेवल पे भी बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं, या भारत सरकार के कई ऐसी कार्य है जो निःशुल्क रूप से किए जाते हैं। और ऐसे लोग जो अपंगता की श्रेणी में आते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं, उनको रिहेबिलिटेशन करवा करके अपने जीवन के अंदर रोजी रोटी कमाने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है, ठीक है। ये था रिहेबिलिटेशन, अंडरस्टैंड। आज की क्लास के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे।